नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत माँ सरस्वती क्लासेस जो अपना यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के। तो देखो, क्वेश्चन है 31वां। इससे पहले 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 31वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पे बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। हम कह सकते हैं भी कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी तो 10% बढ़ा के बेचेगा तो कितने की बेचेगा, 110 की। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इससे दुगने मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। यानी कि कह रहे हैं कि भाई 100 की ना बेच के 100 से 110 की, यानी कि 100 की खरीदी 110 की बेची 10% के प्रॉफिट पे। अब वो हमें कह रहे हैं कि भाई 110 की ना बेच के इसके दुगने मूल्य पे, यानी 110 का दुगना मूल्य जो है इससे 2 से गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 220। तो 100 की चीज़ हम खरीदेंगे, 220 की हम बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, 120। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर आया 120%, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। जब कोई भी कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा तो हम कॉस्ट प्राइस 100 भी मान सकते हैं, 100% भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखो मुँहज़बानी भी कर सकते हैं कि भाई 100 की चीज़ 110 में बेची। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई दुगने मूल्य पे बेचें तो 110 का दुगना क्या हुआ, 220। 100 की चीज़ 220 में बेचेंगे तो हमें लाभ कितना होगा, 120 का। तो 120%, 220 में से हमने 100 घटाया तो 120 आया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर, यानी कि अनीता कोई लेडीज़ है या कोई लड़की है, वो नीता क्या कर रही है भाई, 180 रुपये में और 200 रुपये की 2 चाय खरीद रही है भाई। उनका रेशियो क्या है, 5 और 3 के अनुपात में उसे मिलाकर इस मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलो की दर से बेच देती है। यानी कि 180 के भाव की चीज़ जो है 5 किलो खरीदी तो हम कह सकते हैं 180 गुना में 5 तो कितने खरीद पड़ी, 900 रुपये। और फिर कह रहे हैं भाई 200 किलो खरीदी, अनुपात है 3, यानी 200 रुपये किलो जो है 3 किलो खरीदी। 1 किलो 200 रुपये की तो 3 किलो कितने की होगी, 600 की। तो टोटल क्रय मूल्य हमारा क्या आया, दोनों को जोड़ देंगे तो 1500। लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं, इस मिश्रण को मिलाकर, ये मिश्रण मिलाया और 1 केजी 1 किलोग्राम 210 रुपये का बेचा, 210 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 210 गुना में 5 और 3, 8 केजी मिश्रण, 8 किलो मिश्रण, इसे 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1680। अब आप एक बात देखो, 1500 में कोई चीज़ खरीदी, 1680 में बेची तो फ़ायदा कितने का, 180 का। 180 बटे में होता है क्रय मूल्य 1500 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 3 बच गया, 15 दूनी 30, यानी क्या आया, 12%। ऑप्शन सी अपना आंसर है। 12% क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है 12% का लाभ होगा नीता को। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार साफ कर रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखो 33वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10, यानी कि नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, ऊपर वाला रिजल्ट, यानी 10 रुपये का अंकित मूल्य है तो 9 में खरीदा। ठीक है, ये बात 9/10 मूल्य में खरीदा तथा
अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत। तो देखो अंकित मूल्य हम ऐसा मान लें जो हमारे आसानी से कट सके नीचे वाली वैल्यू से, फ्रैक्शन से। तो मान लिया अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये। तो देखो 100 रुपये की चीज़ उसके 9/10 में जब हम खरीद देंगे तो कितने की खरीदी, 90 रुपये की, यानी क्रय मूल्य क्या है, 90 रुपये। फिर कह रहे हैं कि अंकित मूल्य से 8% अधिक, यानी अंकित मूल्य 100 था, 100 का 8% 8 हो गया, उसमें 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108, यानी कि 100 की चीज़ 90 में हमने खरीदी और 108 में बेची। तो यहाँ कितना लाभ हुआ, 18 रुपये का। 18 बटे में 90 क्रय मूल्य गुना में 100, तो 0 से 0 ख़त्म, ये 1 ये 2, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 2 गुना में 10 यानी कि 20% का हमें लाभ होगा, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां। क्या कह रहे हैं, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 20 और 21 के अनुपात में, यानी कि 20 की चीज़ हमने कितने में बेच दी, 21 में, यानी कि लाभ कितने का, 1 का, बटे में क्रय मूल्य 20। 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर होती है, 5% के। मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू में प्रॉफिट एंड लॉस के में बता भी रखा, जो पार्ट 2 कंसेप्ट का करा रखा है उसमें। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जब 1/20 तो फिर गुना में 100% निकालना है, तो ये 1 यहाँ से 5%, बिना कॉपी पेन अपना आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का अपना ऑप्शन हो गया 5%, ए ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो 35वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कांतिलाल 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 80 किलोग्राम चावल के साथ 8 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 120 किलोग्राम चावल मिलाकर बने मिश्रण को किस भाव से बेचे कि उसे 20% लाभ हो। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, कांतिलाल कोई व्यक्ति है, 6.75 रुपये किलोग्राम वाले चावल खरीदता है। कितने चावल, 80 किलोग्राम। तो हम क्या करें, 6.75 गुना में 80, इसे सोल्व करना है तो ये पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा, 2 0 लग जाएंगे। 0 से ये 0, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दिए 15, 5 पचे 25, यानी कि 135 गुना में 4। तो ये हमारे पास आया 20 की 0, 2 12 और 2 14, 4 और 1 5, यानी 540 रुपये के ये वाले चावल कितने के खरीदे, 540 रुपये के। अब कह रहा है 8 रुपये के हिसाब से 120 किलोग्राम, यानी 8 गुना में 120, तो 12 × 96 और 1 0 लगा देंगे तो 960। टोटल खरीद कितने की हुई, 0, 10 की 0, हासिल 1, 9 और 6 15, भाई 1500 के खरीदे। अब कह रहा है कि इसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 10% की वैल्यू, इसे 10 से भाग दे दो 150। 20% की वैल्यू देखो, जब 10% बराबर है हमारे पास 150 आया, तो 20 करना, तो इसे 2 से गुना, तो इसे 2 से गुना, यानी 300 रुपये बढ़ा के बेचेगा। तो कितने के बेचेगा, 1800 के इन चावलों को। उन्होंने पूछा है कि पर किलोग्राम किस भाव से बेचे, तो टोटल कितने किलोग्राम खरीदे, 80 एक और 120 एक, 200 किलोग्राम। तो इस 1800 के बट्टे में हम 200 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया, 9 रुपये पर केजी। तो आंसर डी ऑप्शन अपना 9 रुपये पर केजी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।